वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ मिस्ट्री। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी झील की जो बात सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक ऐसी झील जो सर्दियों के मौसम में पूरी तरह से बर्फ से ढक जाती है, फिर गर्मियों का मौसम आता है और धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगती है। आप सोच रहे होंगे कि भला इसमें क्या रॉकेट साइंस है। जी बिल्कुल नहीं है, यह तो प्रकृति का नियम है। लेकिन यहाँ धीरे धीरे से बर्फ पिघलने लगती है और उसी से साथ सैकड़ों नरकंकाल ऊपर आते हैं। इस झील का मंजर कुछ ऐसा होता है कि आप देखकर चौंक उठेंगे। यहाँ चारों तरफ मानव हड्डियों और खोपड़ियों बिखरी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी भारी मात्रा लोगों के साथ क्या हुआ होगा जो आज कंकालों की झील में बदल गए हैं। इसके पीछे बहुत सी थ्योरी है, लेकिन आखिरकार इसके पीछे की वजह को भी खोद लिया गया है। तो आइए जानते हैं इस झील की कहानी जिसमें दफन है सैकड़ों कंकाल। रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली जिले में है। यह हिमालय में बड़ी एक छोटी सी घाटी में मौजूद है। यह 16,499 फीट ऊंचे हिमालय पर है। यह चारों तरफ से बर्फ से ग्लेशियर से घिरी हुई है। यह झील बहुत ही गहरी है। इसकी गहराई लगभग 2 मीटर है। यह झील टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह रोमांचक यात्रा के शौकीन लोगों को तांता लगा रहता है। टूरिस्ट यहाँ ट्रेकिंग करते हुए पहुँचते हैं और उस जगह पर मौजूद नरकंकालों को देख अचंभित होते हैं। रूपकुंड झील में मौजूद नरकंकालों की खोज सबसे पहले 1942 में हुई थी। इसकी खोज एक नंदा देवी गेम रिजर्व के रेंजर एच के माधवल द्वारा की गई थी। इस जगह के बारे में नेशनल जियोग्राफी को पता चला तो उन्होंने भी यहाँ अपनी टीम को भेजी। उनकी टीम ने इस जगह पर 30 और कंकालों की खोज की थी। साल 1942 से इसकी खोज के साथ सैकड़ों नरकंकाल मिल चुके हैं। यहाँ हर लिंग और उम्र के कंकाल पाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ गहने, लेदर की चप्पलें, चूड़ियां, नाखून, बाल, मांस आदि अवशेष भी मिले हैं जिन्हें संरक्षित करके रखा गया है। बताते चले, खास बात यह है कि कई कंकालों के सिर पर फ्रैक्चर्स भी हुए, जिसके पीछे भी थ्योरी है। इस झील से कई सारी कहानियां और किंवदंतियां जुड़ी है, जिसमें एक थ्योरी ये मानी गई है कि यहाँ पर मौजूद यह खोपड़ियां कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उनके आदमियों की है। ये बात 1841 की मानी जाती है, जब वह तिब्बत युद्ध के बाद वापस लौट रहा था। माना जाता था कि वह बीच में हिमालय क्षेत्र में अपना रास्ता भटक गए। इस पर और भी ज्यादा तब बुरा हुआ जब मौसम भी खराब हो गया था, जिसके बाद वहाँ लोग फंस गए और उनकी भारी ओलों की वजह से मौत हो गई। वहाँ दूर दूर तक भी छिपने की जगह नहीं थी। हिमालय में आए भीषण तूफान की वक्त से वे लोग अपनी जान नहीं बचा पाए। वहीं एक कहानी ये भी है कि नरकंकाल जापानी सैनिकों का है जो भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। कहा जाता था कि इसके बाद रिसर्च पर हुआ, जिसके पता चला कि यह हड्डियां जापानी लोगों की नहीं है, बल्कि यह सैकड़ों साल पुरानी है। इनके कंकालों के पीछे सैनिकों और युद्ध से जुड़ी हुई कहानी है। तो वहीं दूसरे और स्थानीय लोगों का विश्वास कुछ और ही कह रहा है। वहाँ के लोकल लोग इससे जुड़ी हुई एक किंवदंती को मानते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कन्नौज के राजा जसवंतदल अपनी गर्भवती पत्नी रानी बलात्मा के साथ यहाँ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। दरअसल वह हिमालय पर मौजूद नंदा देवी मंदिर में माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। वहाँ हर 12 साल पर नंदा देवी के दर्शन की बड़ी महत्ता है। राजा बहुत जोरों शोरों के साथ यात्रा पर निकले थे। लोगों का कहना था कि बहुत मना करने के बाद भी बावजूद राजा ने दिखावा नहीं छोड़ा और वह पूरे जत्थे के साथ ढोल नगाड़े के साथ इसी यात्रा पर निकले। मान्यता थी कि देवी इससे नाराज हो जाएगी। हुआ भी वही। उस दौरान बहुत भयानक और बड़े बड़े ओलों की तूफान आया और जिसके वजह से राजा और रानी के समेत पूरा जत्था रूपकुंड में ही चल गया। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। एक रिसर्च में यह कहा गया है कि यहाँ एक ट्रेकर्स का समूह निकला हुआ था। यह समूह अपने रास्ते में ही था कि अचानक बर्फीला तूफान आ गया। इस दौरान गेंद जितने बड़े ओले आसमान से बरस रहे थे। इस भयानक तूफान से कोई इसीलिए भी नहीं बच पाया क्योंकि 35 किलोमीटर तक दूर दूर तक सिर छिपाने की जगह नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों ने झटपट कम दे दिया। लोगों के सिर और आधी हड्डियों के फ्रैक्चर मिले हुए थे। जब इन अवशेषों का एक्सरे किया गया और इनमें फ्रैक्चर के होने की बात पता चली, यही वजह रही थी कि इसके लोग ओलों की बात की थ्योरी दी गई थी। साथ उस समय यह माना गया था कि कंकाल 850 एडी के दौरान है।
और आखिर में सुलझ दी गई कंकालों की गुत्थी। इतनी सारी कहानियों और थ्योरी के बाद आखिरकार अब वैज्ञानिकों ने इसके पीछे का रहस्य खोज ले लिया। पहले वैज्ञानिकों ने इस बात पर इस जगह के रहस्य को खत्म कर दिया था कि रूपकुंड झील में करीब 200 नरकंकाल पाए गए। यह सभी नरकंकाल 9वीं शताब्दी के समय के हैं, जो कि भारतीय आदिवासियों के हैं। इसके अलावा यह कहा गया कि इन सभी लोगों की मौत भीषण ओलों की बारिश होने की वजह से हुई है। लेकिन वैज्ञानिकों ने शोध से यह निष्कर्ष निकाला कि ये कंकाल दो ग्रुप्स के हैं। इसमें एक ग्रुप में तो एक ही परिवार के सदस्य हैं, जबकि दूसरे समूह में अलग अलग लोग हैं, क्योंकि इनके बाद कद छोटे हैं। साथ ही वैज्ञानिकों यह भी कहा कि इन लोगों की मौत किसी हथियार या लड़ाई में नहीं हुई है। इन सभी लोगों की मौत भीषण ओलों के इनसे सिर बहुत तेजी से टकराने की वजह से हुई है, जिनका आकार बहुत ही बड़ा है। तो इस तरह इस रहस्यमयी रूपकुंड झील की गुत्थी को सुलझाया गया है।